हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैरी चौधरी। और आप जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो केवल आप लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोग का केवल मोटो बुक पढ़ना नहीं होता है। ये एक रॉन्ग मेथड है। तो आपको किस सीक्वेंस में बुक पढ़नी चाहिए, आपको सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट में क्या देखना है और किस तरीके से तैयारी करनी है, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और मेरे वीडियो में आप लोग जो नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा टीआरई जो है आपको टफ होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इसमें हाई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इसमें आप लोगों का एग्जाम पैटर्न देखिए। एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए इसमें जो है दो पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर है केवल क्वालिफाइंग पेपर है और 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। और सेकेंड पेपर जो हो गया वो आपके होते हैं 120 मार्क्स के होते हैं। तो मेरिट आपको उसी पेपर सेकंड पेपर पे ही बनती है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके स्टार्टिंग होती है मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जो नेशनल मूवमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गए ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, करंट अफेयर और ईवीएस। तो इन सब सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होती है। और ये जो है आप तैयारी अब आपको कैसे करनी है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सिलेबस निकालना होगा और सिलेबस आप जहां पढ़ते हैं स्टडी टेबल उसके सामने अपना सिलेबस चिपकाइए और सिलेबस के अनुसार पढ़िए। तो क्योंकि ये एक बेस्ट मेथड है। अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आप पढ़ते जाते हैं तो इससे आपका हल नहीं निकलने वाला है। तो पहले आप सबसे पहले एक सिलेबस निकाल के और अपने टेबल पे और टेबल के सामने जहां आप पढ़ते हैं वहां आप लगा ले। दूसरा बात कर लेते हैं हम कि देखिए, जब आप हिस्ट्री मान के चलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में केवल आपको राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाते हैं, तो आपको केवल वही पढ़ना है पीआरटी में। ना आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, ना आपको मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है, केवल वही मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया आपको ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के साथ आपको ईवीएस भी पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी और ईवीएस आपके एक साथ कवर हो जाते हैं। जब आप ज्योग्राफी और ईवीएस पढ़ते हो तो क्वेश्चन लगभग ईवीएस के क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से ही होते हैं, तो वो आपके कवर हो जाते थे। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको एक साथ ही पढ़ना है। उसके बाद है साइंस। तो साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं और ये आप केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़े और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपको, क्योंकि बीपीएससी के साइट पे भी लिखा है कि केवल एनसीईआरटी बेस ही हम पूछेंगे। तो आप एनसीईआरटी की ही बुक पढ़े, वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं और वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में केवल आप 8 क्लास की हिस्ट्री को पढ़ ले, वहां से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और एक अपने पास मॉडर्न बुक जैसे आप लुसेंट की या क्रॉन पब्लिकेशन की रख सकते हैं। और जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ आप महेश बरवाल की बुक भी अपने साथ रखें, जो 1 लाइनर है और 6 से लेके उसमें 12 तक दे रखा है। तो वो बुक आप जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक है। आप ऐसा लगेगा आपको कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो। ऐसा होता है कि बुक जब एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ते हो तो कभी कभी ये भी होता है कि हमें टॉपिक भी उसमें समझ में नहीं आते हैं और थोड़े बहुत कहीं अलग अलग से भी दिए होते हैं। तो उसको कवर करने के लिए आप महेश बरवाल की बुक ले सकते हो। आप वो पढ़ो तो आपको लगेगा कि हम एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल 1 लाइनर है, आपके पूरे टॉपिक आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएंगे। और एनसीईआरटी की बुक भी आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, 2 से यानी 3 बार उसको पढ़ना है, क्योंकि एक बार में आपको बिल्कुल आप पढ़ते हो तो फिर उसको ध्यान में नहीं रहता है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी की बुक को 2 से 3 बार पढ़ो, जिससे आपको पता चले कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। और इससे है सबसे
सबसे पहले इसके बाद है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपने साथ रखो, क्योंकि आपको सबसे पहले जब आप बुक पढ़ लेते हो 50% आपके, मान के चलो 50 से 60% आपके बुक कवर हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का बुक लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, उसको सॉल्व करो कि आप के कितने बन रहे हैं, किस चैप्टर में आपके सही जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट या चैप्टर में आपको गलती हो रही है। तो फिर उस जो गलती हो रही है फिर उस चैप्टर की आप तैयारी करो, उस सब्जेक्ट की आप तैयारी करो। तो ये एक बेस्ट मेथड है पढ़ने का। देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन रिपीटेड हो किए गए हैं, जैसे टीआरई 1 में है, टीआरई 2 है, टीआरई 3 है, तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से हो रहा है, किया गया है, तो ये सब आपको नॉलेज हो जाएगा। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू वो बहुत ही मस्ट होता है आप लोगों के लिए, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके साथ आप एक बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक ले सकते हो, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ ही आपको जो पीटी का एग्जाम जो है, बीपीएससी पीटी के जो एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं, तो वहां से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको इतना ये तैयारी करना है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है और बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक लेनी है और उससे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एमसीक्यू बेस है और उसमें आपको डिटेल में आंसर भी दिया हुआ है। और जिस चैप्टर में आप अटक रहे हो, यानी जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, उस क्वेश्चन पे आप फुल वीडियो देख लो। जैसे ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी को बिल्कुल आप मैप से पढ़ना, जैसे माउंटेन, रिवर, ये सब जो हो गया वो बिल्कुल मैप से पढ़ना, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैप से मैंने भी पढ़ा था और ये इतना कारगर होता है मैप से पढ़ना कि आपको क्वेश्चन कैसे भी देगा, घुमा के देगा, वो बिल्कुल आपको सटीक वहां पे याद आएगा कि नहीं मैंने ऐसे पढ़ा है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वो बिल्कुल आपको याद आएगा। तो आप बिल्कुल आप वैसे ही पढ़ना। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक है, बट मैंने जो तैयारी किया था वो मैंने किया था एसपीडी से। तो आप एसपीडी की ले सकते हैं, घटना चक्र की भी ले सकते हैं और उत्कर्ष की आती है वो ले सकते हैं, तीनों ही बुक अच्छी है। तो आप किसी एक पब्लिकेशन की ले, मंथली बुक ले, क्योंकि आपको जब एग्जाम होता है उससे एक साल पहले तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 6 से 8 मंथ तक का तो जरूरी है कि उसमें पूछते ही हैं। तो आप जैसे अभी टाइम है तो आप मंथली बुक ले और मंथली बुक से अपनी प्रिपरेशन करें, नहीं तो आपकी एक साल वाली वर्षिकांक आती है, वहां से लेकर के उस बुक को लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर में आपको बिहार स्पेशल की भी बुक पढ़नी है, क्योंकि जब आप बिहार में पेपर दे रहे हैं तो बिहार के बारे में भी जानना है और बिहार में जितने भी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए जाते हैं या जो योजना रिलीज की जाती है वो सब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट में जो बातें होती है उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आपको करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल ये तीनों ही पढ़ना है। अब आगे बात कर लेते हैं हम मैथ की। तो देखिए, मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आप मैथ एसएससी लेवल पे आप तैयारी कर ले, क्योंकि बहुत हार्ड मैथ नहीं होता है। तो एसएससी लेवल पे अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपकी मैथ अच्छे से तैयारी हो जाती है। और रीजनिंग तो सबको लगभग आती ही है, और रीजनिंग भी आप यूट्यूब से या एसएससी जो तैयारी करवाते हैं एसएससी की, उस वहीं से आप रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टॉपिक छांट ले, सिलेबस में देख ले, या नहीं है तो अब जो मेन एसएससी में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, आपको वहीं से ही बीपीएससी में भी पूछा जाता है, तो वहीं से ले ले, आप चैप्टर निकाल ले और फिर उसी की तैयारी कर ले, तो वहां से आपकी रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप मैथ और रीजनिंग की दोनों तैयारी कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो ना तो आपको 90+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, आराम से आएंगे और आपकी जो है ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। देखिए,
रिवीजन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो आप जितना भी पढ़े रहते हो ना वो सब आप भूल जाते हो, आपको माइंड में नहीं रहेगा और फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। रिवीजन ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, तो आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। जितना भी आप पढ़े हो फिर रिवीजन के लिए आप टाइम बनाओ और अपनी तैयारी अच्छे से करो और रिवीजन करो, क्योंकि बिना रिवीजन की तैयारी नहीं होती है। कितना भी आप पढ़े रहोगे, आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी पढ़ाई और सारी तैयारी अधूरी ही रह जाएगी। तो आप रिवीजन करना नहीं भूले, रिवीजन जरूर करिए और मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट भी आप जब लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है, कितनी है, कहाँ पे हमें यानी हमारा कौन सा पार्ट कमजोर रह गया है, तो ये आपको पता चलता है। फिर आपकी तैयारी, आप उसी वे में तैयारी करते हो, फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपने लिए एक सीट पक्का करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।